हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रूम में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम संचित परिचय लिखेंगे, फिर हम जीवन परिचय और फिर साहित्य परिचय और फिर इसके बाद कृतियाँ। इनकी सारी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको देना है जैसे मैंने दे रखा है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त परिचय। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म सन 1884। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगुना ग्राम। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। शिक्षा FA इंटरमीडिएट, ठीक है। और आजीविका इनकी अध्यापन, लेखन विधा निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। शैली वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक आदि। साहित्य में पहचान निबंधकार और अनुवादक, आलोचक आदि। साहित्य में स्थान शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता था, ठीक है। और मृत्यु उनकी 1941 में हुई थी, ठीक है। अब हम जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें से पॉइंट, जैसे कि इनकी भाषा है, भाषा पहले मैंने उसमें दे दी है, लेकिन आप एक बार इसमें थोड़ा थोड़ा करके जीवन परिचय में उसी में से ही देख के लिख सकते हो, आप चाहो तो अच्छे से, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। इनकी मृत्यु और जन्म अच्छे से याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है, ओके। संक्षिप्त परिचय में दे दोगे तो जीवन परिचय में इतना कोई देखता नहीं है, तो आप बस संक्षिप्त परिचय को अच्छे से करना, ठीक है। साहित्यिक परिचय। शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित किया। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलवाने में आचार्य शुक्ल की साहित्यिक सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। आरंभिक साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने गद्य विधि के क्षेत्र में अधिक कार्य कर अपनी पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक के रूप में बनाई तथा गद्य क्षेत्र में अपूर्ण ख्याति बनाई इन्होंने, ठीक है। अब आपको कृतियाँ करनी है। निबंध, आलोचना, इतिहास, संपादक, काव्य रचना, अनुवादक। इसमें से आप 3-4 कर लीजिएगा याद, जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सको, ठीक है। कृतियाँ ज़रूरी होती हैं जीवन परिचय के लिए, ठीक है। तो इसमें आप पहले कर लीजिएगा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। संपादक तुलसी ग्रंथावली, जैसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नगरी पिचारनी पत्रिका, ये जरूर कर लीजिएगा। और आनंद कादम्बिनी, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2-3 कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपके एग्जाम में। काव्य रचना अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर इन्होंने सरल तथा व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया। मैंने भाषा में 2 लाइनें दे दी हैं, अब शैली में भी 2 लाइनें ही देनी है, ठीक है। शुक्ल जी की शैली विवेकात्मक और शांत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। इन्होंने समसिक शैली का प्रयोग किया। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे, ठीक है।
इनकी रचनाओं में प्रत्यय वर्णनात्मक शैली, विवेकात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान: शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। जितना मैंने बताया है आप बस उतना ही लिख के आइएगा। आपके 10th क्लास के ईवी बोर्ड में पक्के नंबर हैं पूरे, ठीक है। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।